हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लेके आए हुए हैं इतिहास के टॉप 50 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपका पहला सवाल, भारत में लोहे का सबसे प्राचीन उपयोग किस सभ्यता में पाया गया। तो आपका सही आंसर होगा बी, वैदिक काल में। भारत में लोहे का सबसे प्राचीन उपयोग किस सभ्यता में पाया गया, वैदिक काल में। और भारत में लोहे का सबसे प्राचीन उपयोग तमिलनाडु में पाया गया था। ये भी याद रखिएगा, भारत में लोहे का सबसे प्राचीन उपयोग कहाँ पाया गया था, तमिलनाडु में पाया गया था। ठीक है। आपका प्रश्न नंबर 2, ऋग्वेद में कितने सूतक हैं। तो आपका सही आंसर होगा, ऋग्वेद में कितने सूतक है। तो आपका सही आंसर 1080। और ऋग्वेद में 1080 सूक्त हैं जिन्हें 10 मंडलों में व्यवस्थित किया गया है। इन सूक्तों को ऋचाओं में बांटा गया है जिनकी कुल संख्या लगभग 10,580 है। मंडल 10 है, सूक्त 10,000 1028 और ऋचाओं की लगभग संख्या 10,580 है। ठीक है, ये भी याद करते चलिएगा। तो 2 का सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 3, देवावानी किस भाषा में को कहा जाता है। देवावानी किस भाषा को कहा जाता है। तो 3 का सही आंसर होगा सी, संस्कृत को। 3 का सही आंसर है सी, संस्कृत। देवावानी किस भाषा को कहा जाता है, संस्कृत भाषा को कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो 4 का सही आंसर होगा बी, 4 को बी, सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो 5 का सही आंसर होगा सी, बौद्ध धर्म से। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दे और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। तो चलिए, आपका प्रश्न नंबर 6, चंपारण आंदोलन किसने शुरू किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, चंपारण आंदोलन किसने शुरू किया था। तो आपका सही आंसर होगा 6 का बी, महात्मा गांधी ने। और कहाँ शुरू किया गया था। तो 6 याद भी रखिएगा कि यह भारत में उनका पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था, चंपारण आंदोलन। ठीक है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1917 में बिहार के चंपारण जिले से किया था। कि कब शुरुआत किया गया था चंपारण आंदोलन का। तो 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले से शुरू किए हुए थे। यह नील की खेती के संबंधित था बिहार से। ठीक है, ये भी याद करते चलिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा प्लीज। आपका प्रश्न नंबर 7, जय जवान जय किसान किसने कहा था। जय जवान जय किसान किसने कहा था। तो 7 का सही आंसर होगा सी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का कहा था। ठीक है। तो 7 का सी। प्रश्न नंबर 8, 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा। प्रश्न नंबर 8 क्या है, 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा। तो 8 का सही आंसर होगा बी, वी डी सावरकर ने 1857 की भारत के प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा था। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 9 का सही आंसर होगा ए, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 9 का सही आंसर होगा सी, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 23 जून 1857 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 10, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ। तो 10 का सही आंसर है ए, 1975 में पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित हुए थे। ठीक है। तो 1975 में 10 का बिल्कुल सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 11, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सही आंसर होगा 11 का ए, कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है चाणक्य जी को। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया, सल्तनत की स्थापना किसने किया। तो 12 का सही आंसर होगा
बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया और कब स्थापना किया था, तो उसका वर्ष 1206 ईस्वी में किया था। दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 13, अमृतसर समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। अमृतसर समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 13 का सही आंसर है ए 1809 ईस्वी में। अमृतसर समझौता किस वर्ष हुआ था? 1809 ईस्वी में अमृतसर समझौता हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, जलियांवाला बाग की घटना कहाँ हुई? जलियांवाला बाग की घटना कहाँ हुई? तो आपका सही आंसर होगा 14 का सी, अमृतसर में। और कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग की घटना हुआ था। 14 का सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा ए 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्रश्न नंबर 16, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सी नीति अपनाई? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सी नीति अपनाई? तो 16 का सही आंसर होगा बी, सत्याग्रह। 16 का सही आंसर है बी, सत्याग्रह। प्रश्न नंबर 17, दोहा किसने लिखे? प्रश्न नंबर 17, दोहा किसने लिखे? तो आपका सही आंसर होगा 17 का बी, कबीर ने। दोहा किसने लिखा? कबीर ने। प्रश्न नंबर 18, भारत के लोहे का आदमी किसे कहा जाता है? भारत के लोहे का आदमी किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लोहे का आदमी कहा जाता है। 18 का बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 19, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो आपका सही आंसर है सी, शाहजहां ने करवाया था ताजमहल का निर्माण। और कब करवाया था? तो इसका निर्माण 1632 ईस्वी में करवाया गया था ताजमहल का निर्माण। और मकबरा पूरा बन गया कब? 1648 ईस्वी में इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद भी 5 साल तक काम चला था। ठीक है, तो 19 का सही आंसर है सी, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। प्रश्न नंबर 20, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो 20 का सही आंसर है बी, बौद्ध धर्म से अजंता की गुफाएं संबंधित है। 20 का बी। प्रश्न नंबर 21, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? प्रश्न नंबर 21, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा बी, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। 1526 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 22, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 22 का सही आंसर है बी, 1942 में शुरू हुआ था। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दे और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज के लिए वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, कृष्णा वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कृष्णा वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो 23 का सही आंसर है ए, कनिष्क। 23 का बिल्कुल सही आंसर है ए, कनिष्क। प्रश्न नंबर 24, सिक्कों पर सच्चा किसने लिखा? सिक्कों पर सच्चा किसने लिखा? तो 24 का सही आंसर होगा ए, अकबर ने सिक्कों पर सच्चा लिखा था। ठीक है, 24 का ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 25, शाहनामा किसने लिखा? शाहनामा किसने लिखा? तो 25 का सही आंसर है ए, फिरोदौसी। या फिरोदौसी का पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम है अबू आल कसीम फिरोदौसी। कसीम फिरोदौसी इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो 25 का सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 26, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो 26 का सही आंसर है बी, शाहजहां ने ही दिल्ली का लाल किला बनवाया और ताजमहल भी बनवाए थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 27, विक्रम संवत की शुरुआत किसने किया? विक्रम संवत की शुरुआत किसने किया? तो 27 का सही आंसर है बी, विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य ने। यह विक्रम संवत नेपाल में चलता है कैलेंडर के रूप में। ठीक है, और यहाँ कौन सा संवत चलता है आप कमेंट में प्लीज़ बताएं। प्रश्न नंबर 28, आर्य समाज की स्थापना किसने की? प्रश्न नंबर 28, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो 28 का सही आंसर होगा बी, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया था। 28 का बिल्कुल सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 29 का सही आंसर है ए,
1875 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 29 का ए। प्रश्न नंबर 30, लौह पुरुष किसे कहा गया? लौह पुरुष किसे कहा गया? तो आपका सही आंसर होगा बी, सरदार पटेल को। सरदार पटेल को 30 का बी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 31, अकबरनाम किसने लिखा? अकबरनामा किसने लिखा? तो 31 का सही आंसर है ए, अबुल फजल ने। 31 का बिल्कुल सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 32, दक्षिण को नेपोलियन किसने कहा? दक्षिण को नेपोलियन किसने कहा? तो 32 का सही आंसर है बी, सम्राट पुलकेशिन। 32 का सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 36, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही आंसर है 33 का बी, शिवनेरी किला। 33 का बिल्कुल सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 34, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 34 का सही आंसर होगा ए, मराठा बनाम अफगान। 34 का सही आंसर ए, मराठा बनाम अफगान। प्रश्न नंबर 35, दीन ए इलाही किस शासक ने शुरू किया? दीन ए इलाही किस शासक ने शुरू किया? तो 35 का सही आंसर होगा बी, अकबर ने। दीन ए इलाही किस शासक ने शुरू किया? तो बी, अकबर ने किया हुआ था। प्रश्न नंबर 36, रामचरितमानस कब लिखी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचरितमानस कब लिखी गई? तो 36 का सही आंसर है बी, 1574 ईस्वी में रामचरितमानस लिखी गई। और किसने लिखा था? तो तुलसीदास जी ने लिखे हुए थे। ठीक है, रामचरितमानस। प्रश्न नंबर 37, वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम किसने लिखा? तो 37 का सही आंसर है सी, विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखे थे। तो 37 का बिल्कुल सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 38, अंग्रेजों ने भारत में शासन कब शुरू किया? अंग्रेजों ने भारत में शासन कब शुरू किया? तो 38 का सही आंसर है ए, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में शासन किया था। प्लासी के युद्ध के बाद। प्रश्न नंबर 39, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? प्रश्न नंबर 39 क्या बोला है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? तो 39 का सही आंसर है बी, लोकमान्य तिलक ने बोला था। 39 का सही आंसर है बी, बिल्कुल। प्रश्न नंबर 40, पृथ्वीराज चौहान ने किस मुस्लिम शासक को हराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान ने किस मुस्लिम शासक को हराया था? तो 40 का सही आंसर ए, मोहम्मद गौर। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। प्रश्न नंबर 41, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 41 का सही आंसर है बी, 1946 में संविधान सभा की पहली गठन हुई थी, 1946 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 42, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 42 का सही आंसर है ए, अंग्रेज बनाम नवाब। 42 का सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 43, दूसरा पंचवर्षीय योजना किसके विचार से संबंधित थी? दूसरा पंचवर्षीय योजना किसके बीच आर से संबंधित थी? तो 43 का सही आंसर है बी, मोहल्लोनविस। तो 43 का सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 44, इलाहाबाद संधि कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद संधि कब हुई? तो 44 का सही आंसर है ए, 1765 ईस्वी को इलाहाबाद संधि हुई थी। तो 1765 बिल्कुल सही आंसर है, 44 का ए। प्रश्न नंबर 45, राजा राम मोहन राय क्या कहलाते थे? राजा राम मोहन राय क्या कहलाते थे? तो 45 का सही आंसर है ए, समाज सुधारक। राजा राम मोहन राय कहलाते थे समाज सुधारक। तो 45 का ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 46, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कब हुआ? स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 46 का सही आंसर है सी, 1857 में स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध हुआ था। 1857 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 47, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो 47 का सही आंसर है सी, डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। 47 का सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 48, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ?
नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 48 का सही आंसर है ए। 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। 48 का बिल्कुल सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 49, किसान आंदोलन के नेता कौन थे? किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो 49 का सही आंसर है डी, चौधरी छोटू राम। किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो चौधरी छोटू राम बिल्कुल सही आंसर है 49 का डी। प्रश्न नंबर 50, भारत कब गणतंत्र बना? भारत कब गणतंत्र बना? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।